एक भिखारी भीख मांगने निकला तो उसने एक गुलाबी बग्घी देखी जो नस्वानी नजाकत से भरी हुई थी। वो 3 दिन से भूखा था। उसने समझा कि ये किसी अमीर नौजवान औरत की सवारी है। चुनाचे उसने बग्घी रोक ली, मगर अंदर से मर्दाना आवाज आई और वो गुस्से से भर गया। अंदर बैठे शख्स ने हैरत से सोचा कि एक भिखारी की ये जुर्रत कैसे हुई कि शहजादे की बग्घी रोक ले। उसने लाठी लहराकर उसे हटाने का हुक्म दिया। जब लड़की को मालूम हुआ कि अंदर बैठा शख्स बादशाह का छोटा भाई है तो वो हैरान रह गई। उसे अंदाजा हुआ कि यही वो मुअज़्ज़िज़ नौजवान है जिसके बारे में उसने नॉवल में पढ़ा था। साबिका सल्तनत की शहजादी ने उसे बरसों कैद और तशद्दुद का निशाना बनाया था। आखिरकार उसके बड़े भाई ने पुरानी सल्तनत का तख्ता उलटकर उसे तख्त पर बिठाया और वो जायज शहजादा बन गया। लड़की ये समझ न सकी कि वो आखिर क्यों गुलाबी बग्घी में सफर करने पर इसरार करता है। जब भिखारी हटने को तैयार न हुआ तो शहजादा खुद बाहर आया और लड़की को देखकर साकत रह गया। वो बिल्कुल उस साबिका शहजादी जैसी दिखती थी जिसने 10 बरस तक उस पर जुल्म किया था। सिर्फ लिबास और अंदाज का फर्क उसे असल शहजादी समझने से रोक रहा था। लड़की भागने लगी, मगर शहजादा आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक चुका था। उसने फैसला किया कि उसे महल ले जाएगा। लड़की को मालूम न था कि ये फैसला मेहरबानी नहीं बल्कि उसकी मुशाहबत की वजह से था। शहजादा बरसों की तजलील का बदला लेना चाहता था। उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर एक मंसूबे के तहत 10 साल कैद और अजियत बर्दाश्त की थी। जब वक्त आया तो उसने इक्तिदार संभाला और उस शहजादी को ढूंढने निकला ताकि अपने जख्मों का बदला ले सके, मगर शहजादी ने उसे मौका ही न दिया और महल की बालकनी से कूदकर जान दे दी। उसके बाद शहजादी की फितरत बदल गई और वो गुलाबी लिबास का दीवाना हो गया। अब जब उसने ऐसी लड़की देखी जो शहजादी से मुशाहबत थी तो उसे लगा कि उसे बदला लेने का मौका मिल गया है। उसने लड़की को अपने पसंदीदा कपड़े पहनने पर मजबूर किया और सामने आते ही उसे घुटने टेकने का हुक्म दिया। मासूम लड़की ये सब सहती रही। उसने खादिमाओं को बुलाया और खुद उसके चेहरे पर सुर्खी और सफेदी मलने लगा, यहाँ तक कि उसका सिंगार बिल्कुल शहजादी जैसा हो गया। उसे बताया गया कि उसे 2 घंटे घुटनों के बल बैठना होगा वरना खाना नहीं मिलेगा। लड़की जो खुद को किसी और दुनिया से आई हुई समझती थी ये जिल्लत बर्दाश्त न कर सकी और खड़ी हो गई। उसने खिदमत से इनकार किया और दोबारा भीख मांगने चली गई। तब शहजादे ने नोटों की एक गड्डी उछाल दी। वो सब कुछ भूलकर खुशी से घुटनों के बल बैठ गई और पैसे समेटने लगी, बेखबर कि ये तो सिर्फ आगाज था। उसी रात जब वो गोश्त खा रही थी और शराब पी रही थी, शहजादा कमरे में आ घमका और फिर घुटने टेकने का हुक्म दिया, क्योंकि वो खुद कभी शहजादी के सामने इतनी आसानी से ना जी सका था। लड़की मजबूरी में दरवाजे पर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी। उसके चेहरे पर जिद्दी तासुरात देखकर शहजादा खुश हुआ। वो उसे उसी हालत में कमरे तक ले गया और उससे भीख मांगने को कहा। लड़की ने बात का मतलब कुछ और समझा और आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाने लगी। उसे सखी कहने लगी और खुद को कमजोर करार देने लगी कि शायद वो अगला सूरज ना देख सके। ये मंजर देखकर शहजादा तड़प उठा, क्योंकि उसने कभी शहजादी के सामने भीख नहीं मांगी थी और ये उलट सूरत हाल उसके गुस्से को भड़का गई। उसने मुंतजिम को हुक्म दिया कि लड़की को सहन में ले जाकर घुटनों के बल बिठा दिया जाए और कहा कि जब तक उसमें हिम्मत ना आए वो नहीं उठेगी। लड़की ने इनकार किया और सब कुछ छोड़कर जाने लगी। इसी दौरान बादशाह ने महसूस किया कि उसका छोटा भाई बदल चुका है। अब जब एक लड़की महल में आई है तो उसके रवैये में कुछ नरमी आई है। चुनाचे उसने कीमती तोहफे और 10,000 तोले सोना भेजा और हुक्म दिया कि अगले दिन शाही जियाफत में शहजादा खुद उस लड़की को साथ लेकर आए। लड़की जो बरसों से भीख मांगती आई थी ने कभी ऐसा मंजर न देखा था। उसने अपना इरादा बदला और रुकने का फैसला किया। अगले दिन जियाफत में वो यूं दाखिल हुई जैसे सदियों की भूख के बाद रूह को करार मिला हो। कमरे में मौजूद सबकी नजरें नजरअंदाज करते हुए वो दिल खोल कर खाने लगी।